हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है, जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। आज जिस किताब के बारे में मैं बात करूँगी वो एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। किताब का नाम है इब्ने बतूती और उसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने। ये उनकी लिखी हुई तीसरी किताब है जो मैंने पढ़ी है और मुझे ये किताब भी बहुत प्यारी लगी। ये स्टोरी है राघव की और उसकी माँ की, जो कि एक सिंगल मदर है, शालू। और उन्होंने राघव को अकेले ही बड़ा किया है क्योंकि बचपन में ही राघव के फादर का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। तो अब जब राघव बड़ा हो चुका है, ही इज़ ग्रेजुएटेड और अब वो बाहर जा रहा है फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो उसके दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि वो अपनी माँ को छोड़ कर के अकेला जा रहा है, उनका ध्यान कौन रखेगा? और इसी बीच में उसकी माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है। वर्क का स्ट्रेस और भी बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, जिसको लेकर के उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। वो उन्हें लेके हॉस्पिटल जाता है और उनका इलाज होता है, वहाँ पर 2-3 दिन वो एडमिट रहती हैं। पर इसी बीच में उसका जो वो गिल्ट है कि वो उन्हें अकेला छोड़ के जा रहा है और वो सेल्फिश है, वो और बढ़ जाता है। उसके घर में एक संदूक रखा हुआ है जिसे वो कभी भी खोलने की कोशिश नहीं करता है, जो कि उसकी माँ के कमरे में है। और उसे लगता है कि उसमें उसके पापा की जो मेमोरीज़ है वो रखी हुई हैं और वो अभी उस पेज पे नहीं है जहाँ पे वो उन्हें खोल करके देख सके। पर उस दिन जब उसकी माँ एडमिटेड होती है हॉस्पिटल में, उस दिन वो संदूक खोलता है घर जा कर के और उसे अपने माँ-बाप की तस्वीरें दिखती हैं और कुछ पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, वो उसे दिखती हैं। उसके अलावा उसमें कुछ अनपोस्टेड लेटर्स भी होते हैं, जो कि उसकी माँ ने इब्ने बतूती के नाम से किसी आलोक नाम के इंसान को लिखी थी। और ये लेटर्स शादी के बाद भी और राघव के हो जाने के बाद भी लिखे हुए थे, पर कभी पोस्ट नहीं किए गए थे। तो वो लेटर्स पढ़ता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो उसका क्या मतलब निकाले। वो एक तरफ सोच रहा होता है कि उसकी माँ अकेली रह गई है जब उसके फादर चले गए उनके बाद से, और खुद सब कुछ अकेले किया, और दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा है कि उसकी माँ ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसे किसी को लेटर्स कैसे लिख सकती है। उसकी ये जो फीलिंग, जो कन्फ्यूज़न रहती है, जिसमें उसे गुस्सा भी आ रहा होता है और उसे समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे रिएक्ट करे। इसमें उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है कि एक्चुअली हमारे पेरेंट्स सिर्फ़ हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, बट उनकी खुद की भी एक लाइफ़ है। उनके खुद की भी इच्छाएँ हैं, उनके खुद के फ्रेंड्स हैं, उनको कहीं पे जाने का मन हो सकता है, या उनकी अपनी एक पास्ट लाइफ़ भी रही होगी जब वो कॉलेज में रहे होंगे या वो जब हमारी उम्र के रहे होंगे। तो रादर देन जजिंग हिज़ मदर, उसे समझना चाहिए। और अब तो उसे ये गिल्ट भी है ना कि वो अपनी माँ को अकेले छोड़ के जा रहा है, तो उसको उसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो ये जो स्टोरी है, जब ये आगे बढ़ती है तो वो समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये आलोक कौन है, और शालू उन्हें बताती है कि आलोक कौन है। उसके साथ-साथ हमें शालू के बारे में और भी पता लगता है कि वो अपने टाइम पे जब कॉलेज में थी, तो उसकी लाइफ़ कैसे रही है और कैसे उसकी शादी हुई, कैसे राघव पैदा हुआ और ये सारी चीज़ें। और आज के टाइम पे जब वो ऐसी है, तो वो क्या चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं? क्या वो कभी राघव के फादर को मिस करती हैं, या जो लेटर्स लिखे गए हैं उनका क्या मतलब है? ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं इस नॉवल में और बहुत प्यारी तरीके से, बहुत ही सेंसिबल तरीके से लिखी हुई हैं। बहुत सारे छोटे-छोटे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मुझे राघव की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पर भी ऐसा होता है कि राघव को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे रिएक्ट करे, बिकॉज़ ये उसकी मदर को लेकर के ये सारी चीज़ें होती हैं और उसे कैसे ये सब कुछ हैंडल करना है, वहाँ पे वो आती है आगे और उसे समझाती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे जिस तरीके से लिखा गया था उसकी गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर। उसके अलावा मुझे जो चीज़ अच्छी लगी कि ये काफ़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड हिंदी है इसकी। अगर आप बहुत ज़्यादा हिंदी नॉवेल्स नहीं पढ़ते हैं, तो आपको डिफ़िकल्टी होती है अगर हिंदी नॉवेल समझने में, तो ये एक ऐसी नॉवेल है जिसमें आपको ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बहुत आराम से आप पढ़ पाओगे, बहुत एंगेजिंग भी है। और जो ख़ास बात लगी मुझे इस नॉवल की, वो ये भी लगी कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में एक दूसरे तरीके से सोच रहे हो, उनकी एक ऐसी लाइफ़ के बारे में जान रहे हो जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो लाइफ़ आपके पहले थी, तो उस लाइफ़ में उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें की हैं, आपको वो चीज़ें पता लग रही हैं। मेबी यू आर नॉट ओके विथ इट, मेबी आपको वो, क्योंकि आप उनको अब एज़ अ पेरेंट देखते हो, तो आपको वो समझने में दिक्कत हो रही हो। तो ये जो जिस तरीके से लिखा गया है, ये कहीं पे भी गलत भी जा सकता था। मतलब रीडर्स को ये चीज़ गलत भी लग सकती थी जिस तरीके से लिखी जा सकती थी नॉवल। पर मुझे लगा कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव तरीके से पूरा लिखा गया कि शालू किस तरीके से, उसकी जो लाइफ़ थी पहले और अब जब वो राघव की माँ है, उससे अकेले बड़ा किया है। वो वर्किंग वुमन भी है, इंडिपेंडेंट है और बहुत
अच्छे से उन्होंने जो भी परवरिश दी है राघव को, वो जिस तरीके से लिखी गई है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सेंसिटिव तरीके से इसको डील किया गया है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ओवरऑल स्टोरी भी काफ़ी एंगेजिंग है, बहुत अच्छी लगेगी आपको पढ़ने में, आपको एंडिंग जानने का बहुत मन करेगा। तो ये नॉवल थी इब्ने बतूती, बहुत सुंदर लिखी हुई। आप इसको ज़रूर पढ़ना, मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप परचेज़ करना चाहो तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी, आपको क्या ख़ास लगा इस नॉवल में। एंड या दैट वाज़ द रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।